ए। हाँ बोलो, बोलो डियर बोलो। वादी ए हिंदू महिलाएं। वुमन, महिलाएं। फिर प्रतिवादी बी ना पक्ष में। नहीं डियर। हम वो सेंटेंस तो बन रहा है वैसे भी, आप मतलब। हाँ बोल, बोल पूरा बोलोगे आप। जी मैम। बोलो फिर, मैं फोकस नहीं कर रही, मैं लिखने में फोकस कर रही हूँ, बोलो। प्रतिवादी हम्म। बी ना पक्ष में। हाँ। तेना सगीर दीकरानी हाँ। मालिकीनी जमीन हम्म। અને તેની છત્તીસગઢના રાયપુરમાં આવેલી हम्म। બીજી સંપત્તિઓની या फिर मालिकत बोल रहे थे आप, मिलकत, हम्म। संपत्तियों વેચાણ દસ્તાવેજની हम्म। બજવણી કરી। हम्म। हम्म। ठीक है, सब कर पा रहे हो, कई बार नए बच्चे को नहीं कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, सेंडेट क्लियरली प्रोवाइड्स that she is selling the property on her own behalf and on the behalf of her minor son. શું કહે છે, क्या कह रहे हैं? તે વેચાણ પત્ર, વેચાણ दस्तावेज। ठीक है, यहाँ से सीधा क्लियरली प्रोवाइड्स, स्पष्टपणे दर्शावे છે કે, बताते हैं कि, या फिर मैम दर्शावे છે। जड़ावे छे भी लिख सकते हैं ना, जड़ावे छे के। हाँ, that she is selling her property her own, क्या बनेगा, તે પોતાના her own behalf, તેના પોતાના વતી બદલે behalf, અને और પોતાના और સગી પોતાના और સગી દીકરો વતી અને તેના સગી દીકરા, she is selling the property। ठीक है, વતી આ મિલકત વેચી રહી છે। ठीक है, she is selling। क्लियर यहाँ तक? हेलो। यस मैम। नेक्स्ट, सेम समझ आ रहा है? The son, on attaining the majority, filed a suit for declaration to the CSC was not binding upon him and was void। Void मतलब रद्द बादल। बनाओ, क्या बनेगा? बालिग होने पर। एक मिनट पे आया। The son, on attaining the majority, filed the suit for declaration of the effect of, क्या बनेगा? દીકરોએ પુખ્ત હોવા पे The son, on attaining the majority, દીકરો, हाँ हाँ, દીકરોએ પુખ્ત હોવા पे ઘોષણાનો मेजोरिटी, मेजोरिटी। मैम इसका પુખ્ત बालिग भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बारक, बारक मतलब बड़ा हो जाता, छोटा होता है बालक। ठीक है। नहीं नहीं, हम मैम बालिग पूछ रही हूँ मैं, बालिग जैसे हिंदी में बोलते हैं ना। हाँ हाँ, मेजर पुख्त, नहीं बालिक नहीं होगा। ठीक है। नहीं। नहीं। ठीक है, દીકરો મોટો થતા, પુખ્ત થતા, son was attaining the majority, પુખ્ત થતા। हाँ, अब बताओ आगे। हम्म। ઘોષણા દાવો પુત્રએ ડિક્લેરેશન, जाहिरात करी। मैम घोषणा डिक्लेरेशन, नहीं आएगा। घोषणा भी चलेगा, जाहिरात भी चलेगा, डिक्लेरेशन। हाँ,
बोलो। हाँ जायरात भी है एक दोनों प्रॉपर। चलेगा, हाँ। हाँ ठीक है, जायरात या માટે, जायरात માટે, हाँ। डिक्लेरेशन ऑफ द इफेक्ट માટે, दावो, फिल द सूट फॉर डिक्लेरेशन, फाइल्ड अ सूट, दाखिल કર્યો, दाखिल किया। ठीक है, कि that cell was मैम not यहाँ पे binding upon him। मुकदमा भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुकदमा नहीं आएगा। के વેચાણ upon him, but was cell was not binding upon him। વેચાણ તેના માટે બંધન કરતા નથી। मैम इसमें ये नहीं होगा बेचान शून्य હતી અને તે બાંધે ન હતી। डियर, ऐसे वेचाण शून्य नहीं आएगा ना। वेचाण उसके लिए बंधन करता, बाइंडिंग मतलब बंधन करता नहीं है। डिक्लेरेशन मैम बंधन का तो बांधे कर दिया था मैंने અને તે बांधे न હતી। अरे गुजराती में नहीं चलेंगे ना डियर, बंधन मैम तो करता। वॉइड भी तो बोल रहा है ना वो वॉइड का तो वो कर दिया कि बेचान शून्य पहले वॉइड वाला लिख दिया कि डियर बेचान इसको शून्य। शून्य नहीं आएगा, रद बातल। अच्छा रद्द बात है। ठीक है मैम। हाँ, અને તે રદ બાતલ વેસ્ટ। क्लियर। चार्जिंग करना है। करूँ रब। मैम ये तो पास्ट में चल रहा है ना तो फिर 6 कैसे आ गया। बंडल करता ना तो, पर एक सेकंड, शी वॉज एंड वॉज वॉइड, मतलब बात हम ऐसे प्रेजेंट जैसे कर रहे हैं ना। रद बातल हतो, ठीक है, कैंसल कर दो। मैम रद बातल કર્યો, का बात लिख दीजिए प्लीज। एक मिनट। કર્યો ये पास्ट में ही है, ये सब कुछ पास्ट में लिया है, सिर्फ हतो लिख लो। रद बातल, दिखाई दे रहा है। और मैम ये जो डिक्लेरेशन है हम इसको इकरार लिख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, घोषणा लिख सकते हैं। हाँ, क्लियर करो। करूँ रब, रब करूँ। यस मैम। होल्डिंग द सेल टू बी वॉइड, क्या बनेगा? सूट। बेचाणु, रद खातल। मैम मानकर समझ नहीं आ रहा क्या वो लिखेंगे मानकर को। मानता ही लिखा है मैंने तो। वेचाण को रद बातल, होल्डिंग ठेरवीने, ठहरा कर। The court directed that the possession of the said land to be restored to the son। क्या बनेगा? अदालते हुक्म કર્યો કે हम्म, આ જમીનનો કબજો દીકરોને। कोर्टे मैम या लौटाने का अदालत है। नहीं समझ था। हाँ, अदालते हुक्म, वो ऑर्डर, ऑर्डर वो मतलब एक सेकंड। हुक्म मैम કર્યો। The court निर्देश directed that the मैम डायरेक्ट का तो नहीं, निर्देश चुका दो। होगा ना। निर्देश, अदालते निर्देश કર્યો के, किया की, क्या किया, कौन करा रहा है? The court directed the possession of the said land to be restored to the son। ठीक है, that the उपरोक्त as mentioned the restored said land, मतलब उपरोक्त as mentioned, उपरोक्त जमीनનો કબજો દીકરાને પુનઃસ્થાપિત કરો। દીકરાને પાછો रिस्टोर्ड, પાછો આપવામાં આવે। पुनःस्थापित नहीं होगा मैम। नहीं ठीक है, रिस्टोर्ड, वापिस देना पड़ेगा, वापिस देना पड़ेगा। गुजराती भी डी निकल जाएगी ना। बिफोर द सन कुड टेक द पोजेशन ऑफ द लैंड। मैम यहाँ पे हुक्म नहीं लिख सकते हम निर्देश की जगह? वो डियर, वो तो भी निर्देश दिया है ना, हुक्म नहीं आएगा। उसका डायरेक्ट किया मतलब है ना ऑर्डर ये देखो तो। नहीं, हाँ, बिफोर द सन, ठीक है,
सन कुड टेक द पोजीशन ऑफ द लैंड, क्या बनेगा? बिफोर द सन, દીકરો જમીનનો कब्जो। कब्જો लेवाती पहला। ले ते पहला, उससे पहला। ही डाइड, ते मरी गयो, वो मर गया, है ना? एंड द मदर बीइंग अ क्लास 1 है अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सेक्शन 8 1956 द प्रोसीडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मैम हमने इसका ये लिखा है ते मृत्यु पाम्यो। ठीक है, गुड, चलेगा, मैम अवसान पामियों भी लिख सकते हैं ना? चलेगा, दौड़ेगा, हाँ। मैम एक ही इसमें मेरे को ये बता दो, आपने ना जैसे दीकरो में लिखा कि लेवो पहला यहाँ करा, मैंने इसको ऐसे लिखा है इति पहला दीकरो जमीन नु कब्जो लेवो ते मृत्यु पाम्यो। ले ते पहला, ले उससे पहला, हिंदी। मैम मैंने पहले लेते पहला मतलब मैंने वो स्टार्टिंग में ही वर्ड लिख दिया, इससे पहले वो मेरा वो तो ये कोई सेंटेंस। बात नहीं, अपना सेंटेंस तो अपने अकॉर्डिंग ही बनेगा। सेंटेंस, सेंटेंस अरे मेरा 10 मिनट बाद चेंज हो जाता है। ओके ठीक है, मैम। वो मर गया, यहाँ तक आया। एंड, अने ते पहला, मतलब देख, मैं कुछ लिखूंगी 10 मिनट बाद ही हम कुछ पढ़ेंगे तो हमें कुछ और समझ आता है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और नहीं, द मदर बीइंग अ क्लास 1, है ना? अने माता, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम 1956। 56, है ना? अच्छे से लिखना, आपको काम में आएगा। अच्छी 6 नहीं, सेक्शन, कलम आठ, 8 एक। 8 एक सेकंड, अंडर, हेठर। ठीक है, क्लास 1, क्लास 1, वारस। हाँ, मैम या फिर इसको हम प्रथम श्रेणी भी लिख सकते हैं ना, श्रेणी। क्लास हेठर। ठीक है, पहला नंबर ने भी लिख सकते हो, पहला नंबर ने, प्रॉपर वर्ड गुजराती लिखो तो पहला नंबर ने। ठीक है, फर्स्ट नंबर की लीगल है रहना वारसदार। ठीक है, यहाँ पे समझ आया? वारसदार, हम हवा थे। ठीक है, होने से, he died under mother's being a class of, हम इस पर उसको ऐसे लिख देंगे, कब्जा में रह, संपत्ति नहीं तेने वारसदार। तेने मिलकत मरी, मिलकत मरी, मिल गई। मैम या फिर ये भी लिख सकते हैं क्या कि ते संपत्ति नहीं वारसदार बनी। हाँ, तो संपत्ति ने वारसदार बने थे, संपत्ति थी, मिलकत मरी, उसको मिलकत मिली। सेम सेंस है, सेंस आगे पीछे नहीं जा रही। ठीक है, तो और मैम डिफेंड ये है जो आपने होवा थी लिखा है, इसका हम ये लिख सकते हैं कि होने से। वारसदार रूपे। हाँ, ठीक है, रुपए तेने मिलकत मरी, ठीक है, सेंस सेम है। ठीक है, तो शब्द ऐड हो गए, ओमिट हो गए, चलता है, तो सेंस आनी चाहिए। ठीक है, सबको समझ आया? ठीक है, अब आगे सब, तो मतलब क्लेम, अच्छा, अब क्या आएगा यहाँ पे? क्या बनेगा? मैम ट्रांसफरी का समझ नहीं आ रहा था, क्या लिखते हैं? माता द्वारा, मदर लिखो, माता द्वारा, माता थी, पण माता, माता वड़े, माता द्वारा ट्रांसफर टू होम एंड देन बी ट्रांसफर्ड। हाँ, जमीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर, हस्तांतरित लिखो।
डिफेंडेंट, प्रतिवादी, प्रतिवादी है, क्या बनेगा? 1882 नहीं, कलम 43। मिलकत एक सेकंड इधर मिलकर दूं। प्रतिवादी है, हाँ, मिलकत हस्तांतरित अधिनियम 1882 निकलम 43 हेठળ अंडर क्लेम्ड दावो કર્યો। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैम अधिनियम से पहले आपने क्या लिखा है? मिलकत मिलकत हस्तांतरित, एक मिनट, हस्तांतरित ट्रांसफर, हस्तांतर करना। हस्तांतरित हाँ, हिंदी में भी तो, हिंदी में कौन सा वर्ड है ट्रांसफर? मैम हस्तांतर, यही होता है हस्तांतरण। मैम इसमें तो हस्तांतरण, नाम पेरू कर हस्तांतरण, क्या 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 मैम हिंदी में तो अंतरण होता है। क्या बोल रहे हो? मैम यहाँ तो ट्रांसफर का मतलब नाम पेरू करवू भी तो हो सकता है, नाम पेर करवू। नाम फेर करवू डियर, पर हम यहाँ पे हस्तांतर करना, मैम इसको दूसरे के, अंतरण करना भी बोल सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अंतर नहीं नहीं नहीं, हस्तांतरित करना मतलब नाम फिर तो खुद भी कर सकते, यहाँ पे मैं हस्त दे रही हूँ, ठीक है, गॉट माय वर्ड? हेलो, यस मैम। यस मैम। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे नाम तो खुद भी चेंज कर सकते हैं, नाम फिर तो खुद भी कर सकते हैं ना। दीक्षा गॉट इट? खुद खुद एप्लीकेशन लगा के, खुद एफिडेविट लगा के नाम फेर कर सकते हो, बट यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, हस्तांतरित करना, डोनर और डॉयनी वाला रूप लगेगा इधर, देने वाला और लेने वाला, ठीक है। चलो जाओ आगे। यस मैम। थक गए? नहीं मैम, ये तो कर लेंगे पूरा। करो आगे, यहाँ तक मैं कराऊंगी। हाँ, he also claimed that the time of execution of sale deed, कौन कराएगा बोलो? he also, यहाँ पे आए थे भाई साहब, एवो पण दावो કર્યો, क्लेम मतलब दावा किया कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, क्या बनेगा? डीड के एग्जीक्यूट एक 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 सेकंड, एक एक हजार बे बे ना रोज दो के दिन वेचाण दस्तावेज ना बचवणी समय, यहाँ तक पहुंचे? हेलो, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ए लाइन का इतना बना, आवाज यार, मेरा आवाज खराब है? Yes, ma'am. मेरी तरफ से इशू है? Yes, ma'am. नेटवर्क इशू? अरे मेरी तरफ से कुछ इशू है? ऑल इज वेल? अब नहीं आ रही मैम। अब नहीं आ रही ना? पहले आ रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ आया होगा, ठीक है। यहाँ तक ये लाइन का मतलब ये था, ठीक है। नेक्स्ट जाऊं मैं? यस मैम। The son is 70 years and her mother did not object to the transfer,
ठीक है, समय 17 सालना વર્ષનો પુત્ર દીકરો बेटा ले लो દીકરો ठीक है and accompanied her mother તેની માતા સાથે હતા સાથ में थे did not object to the transfer અને હસ્તાંતરણ સામે object વાંધો ઉઠાવ્યો ન હતો नहीं था ठीक है क्लियर मैम ऑब्जेक्शन का आपने वांदो लिखा है। ऑब्जेक्शंस वांधो यहाँ पे जाओ अब। मैम उठाव्या ना હતો। उठाया था उठाव्यो न हो तो डिड नॉट आया ना मैम ये ऑब्जेक्शन को आपत्ति भी बोल सकते हाँ आपत्ति उठावी ना थी पर आपत्ति सेट नहीं हो रहा यहाँ पे आपत्ति उठावी थी आपत्ति हती वो पॉजिटिव में चलता है तो तेरा समय आपत्ति न हती ले लो हस्तांत समय आपत्ति न हती ठीक है चलेगा आपत्ति न हती बस ठीक है क्लियर ये दोनों चले ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आओ यस मैम। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट अंतरिक्ष यान वाला सुनीता विलियम्स वाला भी थोड़ा देख लेना That one is also in obvious. ठीक है Suiza is entitled to benefit of section 41 of TPA also रुपया का सिंबल वाला चेंज हो रहा है ठीक है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ पे टीपीए लिखा है तो आपको टीपीए ऐसे ही लिखना है निकलम 41 નો લાભ માટે પણ હકદાર છે મેળવવા માટે હકદાર છે એન્ટાઇટલ है अधिकृत है हकदार है ठीक है लाइट गई